तो यहाँ से गाइड हमें पूरा महल गाइड करेंगे और घुमाएंगे सारी जगह। तो ये रैंप बना हुआ है 45 मीटर का। ठीक है। 150 फीट। अगर दोस्तों अंदर फिर भी घुस जाता था तो ऊपर से हैवी स्टोन्स रोलर को ऊपर से रोल डाउन किया जाता था। ओके। तो इसमें बादशाह अकबर ने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था, 75% का भाग एंड 25% का भाग। 75% का भाग अपनी आर्मी को दे दिया था, अपनी सुरक्षा के लिए। उस जमाने से इसमें आर्मी लगी है, मुगल समय मुगल आर्मी, ब्रिटिश समय ब्रिटिश आर्मी, नाउ द इंडियन आर्मी। आवाज एक हो रही है सर। हाँ। तो हॉर्सेस की जब राइडिंग टक 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 तब मिलिट्री अलर्ट हुई, तब बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का दिया जाता था। और राइट साइड जो पर्सन है वो विजिटर के घूमने के लिए। सही है। तो राइट साइड का पर्सन जो है 25% का पार्ट है, 75% में मिलिट्री लगी हुई है। जैसे पूरा अगला 2.5 किलोमीटर के राउंड है, मतलब आप जो है 500 मीटर से ज्यादा उसको बिल्डिंग को घूमेंगे अभी। ओके। तो सर एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए यही जगह है सर, ये वाला गेट है जी। वैसे एंट्री यहाँ से होता है राइट साइड से, तो ये ज्यादा लंबा टर्न हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चलेंगे जहाँ क्वार्टर रूम्स हुआ करते थे सर। ये सर्वेंट क्वार्टर थे। हाँ, ये सारे सर्वेंट क्वार्टर हैं। वो शाहजहां की डॉटर्स के पैलेसेस हैं। आगे वो जो छोटी बेटी का रोशन, वो छोटा वाला जो है, हाँ वो रोशनारा का है। हाँ। वो सामने आगे वाला जहानारा का। ये बादशाह शाहजहां की दो बेटियां थी। और ये डिजाइन जो पालकी स्टाइल में बनाया गया सर। अच्छा अच्छा। और ये मिडिल में पेरेंट्स रूम है, शाहजहां मुमताज का बेडरूम है सर। ठीक है। तो ये मुगल जमाने में ग्रेप्स गार्डन होता था, आज जो इसमें 100 का प्लांट लगा दिया गया, फ्लावर का गार्डन बना दिया गया। क्योंकि बादशाह के दौर के अंदर इसमें अंगूर की बेलें होती थी, इससे वाइन बनाई जाती थी सर। अच्छा अच्छा। ये मुगल जमाने में छोटे वाले फाउंटेन लगे हुए, ये 1 और 2 इंच के फाउंटेन है। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। हाँ, ये छोटे वाले जो बने हुए। ये रिपेयर्ड है जी। या अगर आप गौर से देखें, इज रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज अ बिल्डिंग। ये पहले इस तरीके का डिजाइन होता था। पहले ये 9.5 डायमीटर के अंदर बना हुआ अंदर, उसके बाद 4.5 डायमीटर, उसके बाद 2.5 डायमीटर, और सबसे ऊपर टॉप में 1.5। ये 1.5 इससे बनेगा प्रेशर। अच्छा। प्रेशर से पानी आता है, तब जो पानी वहाँ पे निकलता था सर। सही है। ये ऊपर वाटर टैंक की सप्लाई है, यहाँ से पानी आता था सर। पानी वहाँ से आता था जी। पानी हैंडविल की साथ पानी के ऊपर टैंक में स्टोर करते थे जी। और लेदर के मस्क से पानी के ऊपर टैंक में भरा जाता था पानी। ठीक है। तो वहाँ पे जब हैंडविल घुमाएंगे तो ग्रेविटी फोर्स बनेगा, तो प्रेशर से पानी आया करता था। सही है। ऑसम। ये ऊपर साइड में आप देखिए पूरे राउंड में रिंग्स लगी हुई है कर्टन के लिए। उस जमाने में दरवाजे नहीं होते थे। अच्छा। और अब हम चल रहे हैं रॉयल पार्ट के अंदर। ये बादशाह शाहजहां का बेडरूम है सर। ये बेडरूम है बेसिकली बादशाह का। सर इसको बोलते हैं खास महल। खास मीन्स प्राइवेट पैलेस। प्राइवेट पैलेस शाहजहां मुमताज का बेडरूम। शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था, जबकि शाहजहां के फादर और ग्रैंडफादर को रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन पीछे फिनिश हुआ, व्हाइट मार्बल स्टार्स है। इस सीलिंग में जितनी भी ये आर्चेस वगैरह ऊपर देख रहे हैं, उस जमाने पूरी गोल्ड की पेंटिंग होता था। 24 कैरेट गोल्ड होता था, जिसको अंग्रेजों के शासनकाल में गोल्ड को जला जला के लूटा गया हीट के कारण। ऊपर साइड में 4 हैंगर्स हैं। अच्छा, जो साफ जो दिख रहे हैं ये गोल्ड ही थे सारे। पूरा गोल्डन डिजाइन हुआ करता था उस जमाने में, इस तरीके के, जिससे ब्लू एंड येलो के अंदर बना हुआ डिजाइन। हाँ जी हाँ जी। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रीचेंज किया गया इसको जो है। अच्छा अच्छा। तो वरना सारे ये सब कुछ निकाल दिया है अंग्रेजों ने। ऊपर साइड में 4 हैंगर्स हैं। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, फैन वगैरह थी नहीं, हैंड फैन यूज करते थे, हैंगिंग द कारपेट फैन। मुमताज से 14 बच्चे हुए थे, लेकिन आगरा फोर्ट के अंदर 13 बच्चे हुए थे। 14वीं बच्ची बुरहानपुर के अंदर हुई थी। जब मुमताज की डिलीवरी के समय में डेथ हुई थी, उस समय पे गोहानारा पैदा हुई थी, बादशाह शाहजहां की तीसरी डॉटर। ओके। मुमताज की फीडिंग न होने के कारण उसकी डिलीवरी के समय में डेथ हुई थी। ठीक है। जिसमें 6 बच्चे लाइव थे, बाकी सब बच्चों की डेथ हो गई थी। 8 बच्चों की डिलीवरी के समय में डेथ हो गई, 6 बच्चे जिंदा थे। इसमें 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। 4 लड़कों में सबसे बड़े थे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मर्डर करके खुद को बादशाह घोषित किया और अपने पिता को इसी किले के अंदर कैद कर लिया गया। 2 बेटियां थी, रोशनारा एंड जहानारा, उनकी शादी नहीं हो पाई थी। इस वजह से ये पालकी डिजाइन में बना हुआ, क्योंकि मुगल जमाने में पालकी सब जो है हिंदू आर्किटेक्चर के अंदर होता। मुगल जमाने में पालकी होती नहीं थी। उस जमाने में लड़कियों की शादी न होने के कारण पालकी बनाई गई है। जमाने में ये आयरन लगाया गया है। बादशाह के जमाने में लेंटर के तो प्लास्टर होते नहीं थे उस जमाने में, आज लेंटर यूज किया जाता है। उस जमाने में जब देखिए सर मोटे मोटे स्टोन्स होते थे, उसको पतला किया जाता है। पतला करने के बाद उसको इस तरीके से रिमोल्ड किया जाता है। रिमोल्ड करने के बाद उसमें गारा लगाया जाता है, तब इसकी पेस्टिंग होती थी उस जमाने में। जैसे आज जो है कंक्रीट का प्लास्टर ऊपर से भरा जाता है। हाँ। और लोहे के ऊपर छड़ लगाई जाती है, बांधी जाती है सर। ठीक है। ये जी अंदर साइड में इसके अंदर तहखाना है सर। ये जैसे आपस में लेडीज में जो झगड़ा कोई हो जाता था, उनका झगड़ा शांत करने के 2-4 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता था सर। अच्छा, ये जेल होता था।
महल मुमताज का नहाने का रॉयल बाथ, ये समर पैलेस के लिए यूज किया जाता था। और ये इसके अंदर जो है ये मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ सर। मुल्तानी मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कमरा कूल्ड जाता है सर। ये मुमताज एंड शाहजहां का रॉयल बाथ है सर। सामने इसमें 2 टैंक्स बने हुए हैं सर, एक हॉट वाटर के लिए, कोल्ड वाटर के लिए। सामने जो है शाही हमाम है, ऊपर शाही मीन्स रॉयल, हमाम मीन्स बाथ। रॉयल फैमिली के लिए रॉयल बाथ यूज किया जाता था, इसको बोलते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम। वहां से जब पानी आता था तो कॉपर की लाइन के ऊपर से होकर पानी गुजरता था, नीचे जो चारों तरफ जो है ऑयल लैम्प जलते थे सर। ऑयल लैम्प जो है पानी को हीट करता था, जिससे पानी पहले टप के अंदर पहुंचता था सर। ये ठंडा पानी डायरेक्ट सप्लाई। के जमाने में गोल्ड होता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी सर। हाँ। अगर आप ताजमहल को यहाँ से फोकस करो तो ताजमहल आपको डायरेक्ट आपको सामने दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है सर। बिल्कुल। और आप ताजमहल पे फोकस करके आप धीरे धीरे वॉक आगे करते हुए जाएंगे तो ऐसा लगेगा ताजमहल पीछे जा रहा है सर। चलें, लगाते हुए रहें इसको। क्या हो रहा सर? जा रहा पीछे? हो रहा सर? इट्स क्वाइट अमेजिंग गाइस। ये सच में ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है। तो ये गाइड की बात सच है भाई। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है सर। तो वहां से आप डायरेक्ट ताजमहल को फोकस कर रहे थे। हाँ। वहां से जो है रिवर गैप नजर नहीं आ रहा था, यहाँ से वो है 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो दूरी देखने से छुपी हुई ताजमहल को वहां से बड़ा नजर। ताजमहल दिख रहा है यहाँ से। ताजमहल अपनी जगह पे है, लेकिन ये देखने का एंगल चेंज हो गया सर। इसके वजह से जो है वहां से बड़ा, यहाँ से छोटा नजर आता है। डिजाइन है यहाँ पे ग्लास, मैनुअल ग्लासेस का प्रयोग किया जाता था और कलरफुल कैंडल्स लगाई जाती थी। जैसे आज हम डेकोरेट करने के लिए लाइटिंग्स लगाते हैं सर। हाँ हाँ। ये बादशाह शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा का पैलेस है सर। रोज़ानारा का अदर साइड में था ये सारा। नहीं, ये वाला, ये बेसिक जहानारा। जहानारा का जी, ठीक है। ये पालकी स्टाइल में बना हुआ है सर। सर इस जगह को आज जो है मुसम्मन बुर्ज बोलते हैं। मुसम्मन माने फेस, बुर्ज माने टावर। ओके। इसको आप जास्मीन टावर भी बोल सकते हैं। जास्मीन माने फ्लावर्स। ये सारे जो है चमेली के फ्लावर्स हैं और ये प्रेसियस स्टोन्स हैं। इस प्रेसियस स्टोन को पब्लिक की सहायता से स्क्रैच किया जाता था, इस वजह से इसको लॉक किया कि नहीं अंदर जाने के लिए पहले अलाउ था सर। 1658 टू 1666 लास्ट 8 years शाहजहां हाउस अरेस्टेड आर हियर। जब शाहजहां की आंखें कमजोर हो गई, वीक हो गई, तो अंदर साइड में एक हॉल था, हॉल के अंदर मिरर लगा था। मिरर की रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता है ताजमहल जो है बिल्कुल उनके करीब में। 22 जनवरी 1666 को यहीं पे शाहजहां की मौत हो गई। उनको ले जाके मुमताज के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। मुमताज ओरिजिनल तौर पर जो है बुरहानपुर में मुमताज की डेथ हुई थी डिलीवरी के समय में। उस समय पे गोहानारा पैदा हुई थी। मुमताज के मरने के बाद जो है गोहानारा की जो है डेथ हो गई थी, उसको मुमताज को वहां से रिमूव करके ताजमहल के एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने तक मुमताज की बॉडी एक बाग में दफनाई गई। ताजमहल के जो पास में जो मस्जिद के पीछे साइड में पार्क बना हुआ वहां पे दफनाई गई। उसके बाद में ताजमहल में तीसरे टाइम में दफनाई गई, कबर जो उसके अंदर दफनाई गई। 3 बार दफनाई गई तीसरी बार ताजमहल के अंदर। उसके पहले 2 बार दफनाई अलग जगह दफनाई जा चुकी है सर। ये इनलेट वर्क है सारा, जो आप इनलेट वर्क ऊपर देख रहे हैं ये रिकंस्ट्रक्शन है, लेकिन मुगल जमाने में ओरिजिनल इनलेट वर्क है। इसमें पब्लिक के ना अंदर एंट्री करने की वजह से ये बिल्कुल सेफ है। अगर आप नीचे गौर से देखें, ये छोटे छोटे से आपको डिब्बे नजर आ रहे हैं। हाँ जी। ये मुगल जमाने में लूडो गेम होता था सर, चौपट। अच्छा। लेकिन बादशाह दौर के अंदर बादशाह लोग वहाँ बैठ जाते थे और इन डिब्बों के अंदर जो है सर्वेंट जो लेडीज होती थी वो यहाँ पे बैठा करती थी सर। ये टाइम पासिंग के लिए, जैसे एक गेटी में एक नंबर आता, एक से यहाँ पे बैठा दिया, दूसरे का चाल चली गई, उसमें भी अगर एक नंबर आ गया उसको हटा दिया जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका नाम कैंसिल पे दूसरा बंदा चलेगा, मतलब 4 लोगों के लिए। तो ये सब बादशाह का लूडो था, ये बादशाह के जमाने के लूडो था। ये बोर्ड का बेसमेंट है, सीक्रेट पैसेज। ये सीधे रास्ता जो है यमुना रिवर को टच करता है। यमुना रिवर पे बोट खड़ी होती थी, बोट की सहायता से ताज पे जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ से दिल्ली ताजमहल के लिए रास्ता है वो है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये सब रास्ते जो है सारे नदी के किनारे निकलते थे। नदी के किनारे जो है बोट खड़ी थी, बोट की सहायता से ताज पे जाने के लिए रास्ता है। ये ऊपर जाके मस्जिद है सर, वेस्ट साइड में, क्योंकि ईस्ट साइड में जो है हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से प्रेयर होती है और वेस्ट में जो है मुस्लिम लोग प्रेयर किया करने के लिए जाते हैं सर। अभी ये सामने देख रहे हैं इस वक्त जो है ये पार्क बना दिया गया, लेकिन मुगल दौर के अंदर ये कोई पार्क नहीं था, ये वाटर टैंक हुआ करता था।
ये वाटर टैंक? जी वाटर टैंक होता था, 5 फीट गहरा एक टैंक होता था। हाँ। ये फिश पॉन्ड के लिए होता था। यहाँ पे बादशाह फिशिंग किया करते थे यहाँ पे एंटरटेनमेंट के यहाँ लिए। से? जी सर। यहाँ पे ऊपर से बैठ के एरो वगैरह तीर वार से जो है शिकार किया करते थे। ये सिल्वर गोल्डन कलर की जो फिश होती थी सर। अच्छा अच्छा। ये छोटे छोटे फाउंटेन ये देख रहे हैं आप, पूरे राउंड में होल्स बने हुए हैं। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यहाँ पे वुडन टॉर्च यूज करती थी मशाल्स के लिए सर। आती है दीवाने खास। दीवान मीन्स कोर्ट, खास मीन्स स्पेशल। ये मुगल जमाने का पार्लियामेंट हाउस है सर। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिस्कस होता था, किंग्स मिनिस्टर्स के बीच में गुप्त बातचीत होती थी, गुप्त फैसला होता था। और यहाँ का जो फैसला होता था वो भरे दीवाने आम सभा में पब्लिक के बीच में अनाउंसमेंट कर दिया जाता था। अगर गौर से अगर आप देखें तो ये राउंड शेप में मिडिल के अंदर अल्लाह लिखा हुआ, अल्लाह मीन्स गॉड एंड डाउन साइड मीन्स मोहम्मद, मोहम्मद इज द प्रॉफिट, डाउन इज द प्रॉफिट। एंड सामने जो है वो राउंड शेप में लिखा हुआ उस्मान, सेकंड राउंड शेप में अबू बकर, थर्ड राउंड शेप में उमर एंड फोर्थ राउंड में अली। और गाइस अगर सामने आप देखते हैं ये 2 थ्रोन से, एक ब्लैक थ्रोन सीट है, एक सेकंड व्हाइट थ्रोन सीट है। व्हाइट थ्रोन सीट जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट है, ये लोअर में है, जबकि प्रेसिडेंट की सीट हल्की सी ऊंची है। ये थ्रोन ऑफ जहांगीर है, प्रिंस जहांगीर का सिंहासन है। 1602 में सबसे पहले इसमें जहांगीर बादशाह बैठे। ये पहले जो है ये इलाहाबाद का पत्थर है सर, इसको जो है आगरा लाके इसको स्थानांतरित किया और इसमें जो है सारा डेकोरेट डिजाइन बनाया गया। इसमें पर्शियन के अंदर लिखा हुआ है, ये पर्शियन है, अरबिक नहीं है। ज़ुर्रियत व मुसर्रियत ताफलक सा सलीम बादशाही तख्त, जब तक सूरज चांद रहेगा जहांगीर तेरा नाम रहेगा। और ये ब्लैक ऑनिक्स है सर, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। ऑनिक्स जो है गोल्ड को रफ करने वाला पत्थर जो होता है, जो पीतल और गोल्ड की पहचान करता है। पब्लिक इसकी गोल्ड और पीतल की पहचान करती थी, इस वजह से इसके ऊपर चढ़ने के लिए बंद कर दिया गया, इसको इस वजह से लॉक किया गया। और ये बीच से आप देख रहे हैं तो क्रेक हो रहा है। हाँ। सामने वाला जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से पहले कैनन बॉल से फायर किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 के अंदर। सामने यहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो निशान है, यहाँ थ्रो अप होने के बाद यहाँ से बाउंस होकर ऊपर सामने जिसमें पैरेट घुसा हुआ अंदर, यहाँ पे जाकर जा लगा, जिसमें ये ब्लास्टिंग हुई है सर। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। और 2 टाइम और अटैक किया गया। तो ये कंक्रीट का प्लास्टर से बना हुआ। बादशाह के जमाने में कंक्रीट का प्लास्टर नहीं होता था, उस जमाने में गम पेस्टेड की जाती थी। ताजमहल दूर दिख रहा है। हाँ जी। अभी हम पीछे वहाँ पहुंचेंगे नगीना मस्जिद पे, तो ताजमहल जो है आपको जो है राजा की सीट के पीछे नजर आएगा, जैसे वहाँ पे देखा था। हाँ। लेकिन अब ज्यादा करीब में होगा आपको। अच्छा। राजा की सीट के पीछे होगा, क्योंकि वहां से जो है फाउंडेशन का गैप देखने से छिप जाएगा। इसमें से ताजमहल आपको क्लियर, आपको जो क्लोजअप नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा। और सामने इधर आ जाए थोड़ा सा, ये प्रोटेक्शन के लिए 2 मोट बनाए गए थे। वो पानी वाली खाई है, जिसमें बाहर वाली गेट पे वुडन ड्रॉबेज गेट लगा हुआ था। और ये सेकंड जो है लेयर प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी के लिए हुआ करता था ये, ठीक है, जिसमें उस जमाने में पेट्रोलिंग के लिए यूज किया गया था। थर्ड जो है ये वाइल्ड एनिमल्स वाली है। तो पानी वाली खाई वहां से रिमूव हो जाएगी और जंगल वाली खाई अब दोनों एरिया को कवर कर लेगी। और ये पूरी खाई जो है 2.5 किलोमीटर के राउंड में बना हुआ है, जिसका 25% एरिया विजिटर के घूमने के लिए, 75% एरिया में मिलिट्री लगी हुई है सर। वहाँ से आपको जो है गैप दिख रहा था, यहाँ से आपको गैप नजर आ रहा है, इसमें से डायरेक्ट आपको ताजमहल पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, बीच में गैप मिल जाता था तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। ये काफी अच्छा लगा देखने में। हाँ, सामने जो है ये नगीना मस्जिद है, जो लेडीज मस्जिद है, जो लेडीज के प्रेयर वगैरह करने के लिए होती थी। अगर आप देखने जाना चाहते हैं तो अंदर देख के आ सकते हैं। प्लीज पुट ऑफ योर शूज हियर। ओके ओके सर, ये पहले वाटर टैंक की यहाँ से सप्लाई हुआ करती थी, अंदर से पानी आया करता था और यहाँ से पानी आने के बाद प्रेशर से यहाँ पे पानी आया करता था। यहाँ पे वुजू किया करता था। जो मुस्लिम लोग जो है, लेडीज जो होती थी, वो वुजू करके नमाज के लिए अंदर जाया करती थी सर। तो ये नमाज वाली जगह मस्जिद है, वाली जगह है, लेकिन लेडीज के अंदर इमाम नहीं होता है। हाँ, नमाज पढ़ाने के लिए कोई लेडीज जो है अलग से मुकर्रर नहीं होती, क्योंकि वो जेंट्स के अंदर इमाम के लिए होता है। ये पहले जेंट्स के लिए बनाई गई थी, बाद में इसको लेडीज की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया सर। अगर जेंट्स की मस्जिद होती तो यहाँ पर 3 स्टेप्स लगी होती सर, जिसको बोलते हैं मिंबर ऑफ, हाँ, जहाँ पे वो खुतबा वगैरह होता है, खुतबा वगैरह के लिए सर। हाँ। लेकिन ये खुतबा वाली जगह नहीं है, इस वजह से लेडीज की नमाज के लिए अगर देखें तो ये अबव ऑफ 16 ईयर और अबव ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल के बच्चे इसमें रहेंगे और 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे इसमें। अच्छा, ये जो बना हुआ है, ये छोटी वाली जगह है। हाँ। ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए। जैसे
तो गाइस ये नगीना मस्जिद है और ये लेडीज़ मस्जिद हुआ करती थी। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो इक्वलिटी थी कि कोई भी नमाज एक साथ पढ़ सकता था, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, एक साथ नमाज पढ़ने की यहाँ पे परमिशन थी। और यहाँ पे स्पेशली मस्जिद भी बनाई गई थी और ये चीज़ काफ़ी देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे इक्वलिटी उस टाइम पे भी थी, जो कि आज शायद वो चीज़ मिलना मुश्किल होगा। क्या करते थे सर, ये पहले ऑफिस होता था। ये ऑफिस होता था पूरा, ये अंदर से गैलरी बनी हुई है। हाँ। इसके ऊपर से जो है ये दरवाजे अलग से लगवाए गए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के दरवाजे हैं। सारे दरवाजे सागवन की लकड़ी के बने हुए हैं। सागवन की लकड़ी का फाउंडेशन ताजमहल के अंदर है, नीचे साइड के अंदर। और ये ओरिजिनल सागवन है, इसके ऊपर पेंट कर दिया गया है। इसमें से ये आपको नया नजर आ रहा है सर। राइट राइट, तभी थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो ये नीचे होल्स जो बने हुए हैं, ये मुगल जमाने में ट्रेजरी हॉल होता था सर, टकसाल, जहाँ पे सोना चांदी बनाया जाता था, गोल्ड को बनाया जाता था, मोहरे को बनाया जाता था, पैसे में पेस्ट्रिंग की जाती थी। अच्छा, यहाँ पे किए जाते थे सारे? अंदर साइड में जो बना हुआ है सर, तो सारे पैसे वगैरह गोल्ड के जो सिक्के भी होते थे सब यहाँ पे बनते थे जी। आम दीवान मींस कोर्ट, आम मींस पब्लिक हॉल और पब्लिक ऑडियंस, हाउस ऑफ कॉमन पीपल्स। ऊपर टॉप में जो है बादशाह बैठते थे, डाउन साइड में प्राइम मिनिस्टर की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सीट जो है इससे टच होती थी। और बादशाह के दौर में प्राइम मिनिस्टर बैठते नहीं थे, नीचे फोकस करके खड़े होते थे इस तरीके से, जिस तरीके से हम देखिए सामने, इस तरीके से खड़े हुआ करते थे। और उस जमाने में जो भी कागज पेपर हो वो बादशाह को मगर दिगर नजर उठाए दिया करते थे सर। ये बहुत साइड में ये टू रानियों के लिए बनी है। उस समय पर्दा सिस्टम यूज किया जाता था। ऊपर वाले सारे वेंटिलेटर्स हैं हवा के लिए। यहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे, बाहर साइड में पब्लिक होती थी सर। बादशाह जिस थ्रोन पे बैठते थे उस थ्रोन का नाम था पीकॉक थ्रोन, मयूर से हासन तख्ते ताउज। जब शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया था 1638 को, शाहजहां द्वारा उस मयूर से हासन को दिल्ली के दीवाने आम पर ले जाकर रख दिया गया। रॉयल फैमिली के प्रेयर करने के लिए होती थी। इस समय पर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है, इस वजह से मस्जिद को लॉक कर दिया गया सर। ये 1980 से बंद पड़ी हुई है मस्जिद जो है सर, आज तक। यहाँ पे जो ये मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है, सामने से इसका फ्रंट ये है। नहीं सर, जाने नहीं सर। सामने अगर देखें तो ये कैनन है सर, ये ईस्ट इंडिया की कैनन है जिससे बिल्डिंग में ब्लास्ट किया गया था। ऊपर साइड में आपने देखा था सर। हाँ जी हाँ जी। ये बाउंड्री वॉल का अपोजिट साइड का एरिया मिलिट्री के पास में, सामने मिलिट्री लगी हुई है सर। ऊपर वो रन कर रहे हैं सर, पीछे गश्त कर रहे हैं। अच्छा। और ये सामने अगर देखें तो ये सामने अंग्रेज की कवर है, इसका नाम है जॉन रसल कॉल्विन। ये 1857 की है। 1857 में मंगल पांडे की क्रांति चल रही थी। ये 1807 में आगरा में पैदा हुआ था और 1857 में इसकी डेथ हुई आगरा के अंदर हुई थी। मंगल पांडे ने इसको मेरठ में गोली मारी थी और ये वहां से जख्मी अवस्था में आए और आगरा में आकर इसकी डेथ हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में इसके यहीं पे दफना दिया गया। इसके मरने के 90 साल के बाद देश आजाद हुआ 1947 को। 17 मुगल एम्पायर इन अ मुगल डायनेस्टी। फर्स्ट मुगल एम्पायर इज अ बाबर, बाबर सन हुमायूं, हुमायूं सन अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब, औरंगजेब से बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट इज जहादर शाह, जहादर सन शाह आलम, आलम शाह आलम सन अहमद शाह रंगीला, अहमद शाह रंगीला सन फरुखसियर, फरुखसियर से जहादर शाह, जहादर अकबर सेकंड, अकबर सेकंड लास्ट इज बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसको शेर शाहरुख करने का शौक था, जिसको वर्मा के अंदर उसको और उसकी बीवी जीनत बेगम को जो है रंगून के अंदर कैद किया गया, जहाँ पे उनको किल कर दिया, जहाँ से मुगल डायनेस्टी समाप्त हो गई। कोई एग्जिट गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करके गए थे, पीछे साइड से। हाँ जी हाँ जी। राइट साइड से हम लोग एंट्री करे थे, लेफ्ट साइड में एग्जिट करके आ गए। जब कोई पब्लिक, हम लोग जो नीचे से ऊपर आए थे, राइट साइड में गए थे, राइट साइड से घूमते हुए पूरा विजिट करने के बाद वापस यहाँ आ गए। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई पब्लिक एंटर करके आता था तो यहाँ रिस्पेक्ट करता था। 1 2 and 3, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द किंग व्यू। पिलर की डायरेक्शन देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट में। बादशाह मिडिल में बैठा करते थे, मतलब यहाँ से कोई पब्लिक आया तो रिस्पेक्ट, मिडिल में पहुंचा तो रिस्पेक्ट, और पीछे मस्जिद से निकला तो रिस्पेक्ट। मतलब तीनों साइड से जो बादशाह की निगाह बिल्कुल स्ट्रेट में रहा करती थी। शाहजहानी महल, और ये है 1628 में बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें जो देख पा रहे हो, ये सब ये सारा शाहजहानी महल है। इस जगह पे हमेशा की तरह ये जो प्यार वाले जोड़े होते हैं भाई साहब, वो हर जगह दीवार ऐसी गंदी कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय धरोहर, एक जो चीज़ें हैं जो मिल गई हैं विरासत में, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो प्यार वाले जोड़े होते हैं, नए नए निपा निपी, इस चीज़ को लग के आके यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं और 4 दिन बाद ब्रेकअप हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे नाम ना लिखो, इससे अच्छा है कि यहाँ पे कुछ डोनेट कर दो। इससे अच्छा है कि इसकी और भी मरम्मत हो जाए और भी रिनोवेशन हो जाए, जिससे कि ये चीज़ें और भी लोगों को अट्रैक्ट करें और टूरिज़्म बढ़े। ये चीज़ करो जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो गाइस, ये किला का ऐसा एरिया, यहाँ पे सारे सैनिक किले की दीवारों की हिफाजत के लिए और किले की हिफाजत के लिए
कि यहाँ पे सैनिक वैनिक लगे रहते थे। ये पहले क्या होता था, पहले लोग मोहर नहीं लगा सकते थे, इसलिए अपना कुछ डिज़ाइन बना देते थे। तो यहाँ पे कमल के भी डिज़ाइन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डिज़ाइन नहीं बना, जिसको नाम लिखने की परमिशन नहीं होती थी महल के अंदर, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपना डिज़ाइन बना देते थे, तो जिससे पता रहे कि हाँ ये डिज़ाइन इस बंदे का है और इस बंदे ने इस डिज़ाइन को बनाया है। सो अब हम आ चुके हैं शाहजहानी महल, और शाहजहानी महल के बगल में ही रंग महल है, जहाँ पर बादशाह के वक्त में जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो यहाँ पे मनाया जाता था, और यहाँ पर बादशाह ऊपर बैठा करते थे और नीचे सब कुछ देखा करते थे। तो ये है जहांगीर कालीन हौज। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जहांगीर का महल है, और जहांगीर जिसमें नहाया करते थे वो यहाँ पे पॉट रखा गया है, और ये अकबर महल में ही कहीं मिला था, उसके बाद इसको ला के यहाँ पे रख दिया गया। इसको हौज बोलते हैं, जिसमें जहांगीर जब छोटे थे तब नहाया करते थे, और ये कम से कम 5 फीट ऊंचा है। जहांगीर महल के थोड़ा लेफ्ट में ही ये 2 बावली मिलती हैं, और एक बावली अभी सूख गई है और दूसरी बावली में पानी है। तो गाइस यहाँ पे पानी वानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा हुआ है पंप, यहाँ पे आप पानी भर सकते हो और पानी पी सकते हो, पानी पी के आराम से घूम सकते हो। तो यहाँ पे पानी वानी मिल जाएगा, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सुविधा है। तो यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा और पानी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कैसी लगी वीडियो यार, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, खुदा हाफिज़।